सो हे गाइज, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और वो टॉपिक है शुभंकर। जितने भी मैस्कॉट है, जो भी खेल हो चुके हैं और जो खेल होने वाले हैं और जो खेल वर्तमान में चल रहे हैं, इन सभी खेलों में जो भी मैस्कॉट है, शुभंकर है, उनसे संबंधित हम इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बताएंगे। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का में जो शुभंकर था, वो शुभंकर का नाम क्या था? कौन सा शुभंकर था? टोक्यो ओलंपिक 2020 था, लेकिन हुआ था कब? 2021 में। 2020 में होना था, लेकिन हुआ 2021 में। क्यों? कोरोना के चलते, है ना। ये हुआ कहाँ था? जापान में। कहाँ हुआ था? जापान में। तो आपको बताना था उसमें शुभंकर क्या था टोक्यो ओलंपिक का। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ मिराई तोबा है ना, यही है मिराई तोबा। ये टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। इस बात को याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक कौन सा था, उसको भी देख लीजिए। भारत का रैंक था 48वां, और भारत कुल 7 पदक जीते थे। कितने? 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड जीते थे नीरज चोपड़ा, उसके बाद 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, है ना। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत का रैंक 48वां, कुल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, और ये जापान में हुए थे। और इसका शुभंकर था मिराई तोबा। सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था? 2020 का ही भी था, लेकिन 2021 में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक का बता दिए मिराई तोबा, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर था सोमैटी। क्या था? सोमैटी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यही सोमैटी है। तो टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर सोमैटी है, और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद इसमें भारत का कुल रैंक कितना था? 24वां रैंक। 24 रैंक था। कितना? देखिए इसको हटाते हैं, 24। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक था 48वां, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक में भारत का रैंक 24 था। इसमें भारत कुल 19 मेडल जीते थे। कितने मेडल? 19। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें से 5 गोल्ड जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में 1 ही गोल्ड जीते थे, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड जीते थे। टोटल 19 पदक जीते हैं, और भारत का रैंक 24वां है। इस बात को आप याद रखिएगा। और जो इसका मैस्कॉट है सोमैटी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? मैस्कॉट क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना। ये भी संपन्न हो चुके हैं, और ये हुए कहाँ थे? इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसे भी आप नोट करते जाइएगा, याद करते जाइएगा। तो ये हरियाणा में हुए थे। कहाँ? हरियाणा। हरियाणा में भी कहाँ? हरियाणा के पंचकुला में। कहाँ? पंचकुला। पंचकुला हरियाणा। रुकिए लिख देते हैं, पंचकुला हरियाणा में हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट क्या था? तो इसका मैस्कॉट था धाकड़। क्या था? धाकड़। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यही एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था। इसको आप याद कर लीजिएगा। हुआ था कहाँ? पंचकुला हरियाणा में। और ये 4th एडिशन था। किस नंबर का एडिशन था? 4th, चौथा एडिशन था। हुए थे पंचकुला हरियाणा में, और इसका मैस्कॉट धाकड़। सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सबसे अधिक पदक जीते थे, है ना। शीर्ष नंबर पे कौन रहे थे? नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इससे पहले बता दें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये इसका दूसरा एडिशन है। किस नंबर का है ये? दूसरे नंबर का है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद ये हुआ कहाँ था? ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ? ये कहाँ बार बार आ जाता है? रुकिए इसको थोड़ा। कर्नाटक में, कर्नाटक बेंगलोर में हुआ था। बहुत डिस्टर्ब करता है। बेंगलोर में। कहाँ? कर्नाटक बेंगलोर में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था हरियाणा पंचकुला में, चौथा नंबर का था। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कर्नाटक बेंगलोर में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था वीरा। क्या था? वीरा। देखिए यही है वीरा, है ना। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है? अभी ये राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, 8 अगस्त तक होंगे। तो उसमें आपको बताना है कि उसका शुभंकर क्या था। तो ये है शुभंकर। इसका नाम है पेरिदबुल। क्या? पेरिदबुल। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कहाँ रहे? बर्मिंघम। बर्मिंघम में।
बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद ये कितने नंबर के हैं, कौन सा संस्करण चल रहा है? 22वां संस्करण चल रहा है। यहाँ लिख देते हैं किस नंबर के हैं ये राष्ट्रमंडल खेल? 22 नंबर के हैं, बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहे हैं। और इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है? पेरी द बुल। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था? बता दें, ओलंपिक तो हुआ था जापान टोक्यो में, ओलंपिक और पैरालंपिक, वो ग्रीष्मकालीन था, ये शीतकालीन है। तो शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? बता दें, चीन, चाइना में, चीन बीजिंग में हुआ थे शीतकालीन ओलंपिक। और इसका शुभंकर क्या थे? बिग डुएन डुएन, बिग डुएन डुएन, ये पांडा है ना, ये बिग डुएन डुएन शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर थे। इस बात को आप याद रखिएगा। हुआ था कहाँ? चीन बीजिंग में। और इसमें पहले स्थान पे कौन थे, कौन सा देश फर्स्ट रैंक पे थे, सर्वाधिक पदक जीते थे? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन पैरालंपिक, जिस तरह ओलंपिक पैरालंपिक टोक्यो में जो हुए थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, उसी तरह यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन पैरालंपिक। शीतकालीन ओलंपिक के शुभंकर बिग डुएन डुएन थे, शीतकालीन पैरालंपिक के शुभंकर कौन है? देखिए ये पे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुएरोनरोन। क्या? सुएरोनरोन। तो शीतकालीन पैरालंपिक के शुभंकर कौन है? सुएरोनरोन। ये भी चीन बीजिंग में हुए थे। इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या है? हाँ, ये हो कहाँ, मतलब ये होंगे कहाँ? कतर, दोहा में। कतर देश है ना, इसकी राजधानी क्या है? दोहा। तो यहीं पे होंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022। पुरुष का होंगे, किसके? पुरुष का, महिला का नहीं, पुरुष का। तो इसका शुभंकर क्या है? लाइव। क्या है? लाइव। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर देखिए लाइव है ना, ये है लाइव। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन थे मैस्कॉट से संबंधित जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।